दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड के बारे में, यानी कि आप सीधा सीधा बोल सकते हो प्रिंस पाइप्स लिमिटेड के बारे में। दोस्तों करंट प्राइस की बात करें 644 का यहाँ पे प्राइस चल रहा है, यानी कि 645 अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं प्राइस चल रहा है। आज यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिली 1.15% की, हालांकि स्टॉक सिर्फ 1.15% नहीं, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसने 52 वीक हाई 794 तक का लगा दिया था, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल चल रहा है 644, यानी कि 645 के अप्रॉक्सीमेटली। और लो की बात करें तो 138 का था। तो यानी कि स्टॉक ने रिटर्न तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन जो हाई से करेक्शन बनाया वो भी बहुत अच्छा बनाया यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खास है। इसके अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल और टेक्निकल मेरे को शो हो रहे हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको यहाँ पे पता चल पाएगा। और दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी हिट यहाँ पे ज़रूर कर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देना। दोस्तों रिसेंटली हमने यहाँ पर आज वीडियो डाली थी, ठीक है, यहाँ पे एलेम्बिक फार्मा की, ठीक है। तो एलेम्बिक फार्मा का हमने बोला था 1150 तक जा सकता है, 750 का रेट चल रहा है एलेम्बिक फार्मा का अप्रॉक्सीमेटली। और यहाँ पर 1150 तक जाने का टारगेट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर करे शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग लिमिटेड यहाँ पर काम क्या करता है, तो दोस्तों यहाँ पे पीवीसी, यूपीवीसी एंड सीपीवीसी पाइप्स की फिटिंग करता है। यानी कि अगर जनरली यहाँ पर मैं बात करूँ तो जैसे कि आपने देखा होगा प्लम्बिंग में जो पाइप्स यूज़ होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में जो पाइप्स यूज़ होते हैं, बोरवेल में जो पाइप यूज़ होते हैं, वो सब टाइप के ये पाइप्स यहाँ पर मैनुफैक्चर करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ बात करूँ इसकी मार्केट कैप की, तो 7000 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मार्केट कैप दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाई की बात करूँ तो 795 का हाई है, 138 का लो है। तो यानी कि एक साल के अच्छा खासा रिटर्न है, लेकिन हाई से जो करेक्शन आया वो भी बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। स्टॉक की पी की बात करूँ तो 31 का स्टॉक का पी हो रखा है अभी, यानी कि 31 का पी हो रखा है। आरओसी की बात करूँ 28.7% हो रखी है, आरओई 23.6% हो रखी है। दोस्तों हमें रिकमेंड करता हूँ कि 30% के आसपास अगर आपको आरओसी मिल जाती है तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर 28.7 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 29 है, तो यानी कि 30 के आसपास है, तो काफ़ी अच्छी आरओसी यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। बुक वैल्यू 94 रुपीज़ है, डिविडेंड यील्ड 0.54%, डिविडेंड यील्ड हालांकि 1% से कम है क्योंकि ग्रोथ वाला स्टॉक है, ठीक है। फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ इसकी बात करता हूँ, इसकी मैं सीधा बात करता हूँ यहाँ पर इसकी स्टॉक की पी की पहले तो, ठीक है, कि स्टॉक की जो पी हो रखी है वो कितनी ज़्यादा महंगी है या फिर कितनी ज़्यादा यहाँ पे सस्ती दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अगर दोस्तों मैं इसके मीडियन पी की बात करूँ, जिससे पता चलता है कि स्टॉक की मीडियन पी के आसपास अगर स्टॉक ट्रेड करता है तो काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है। जितना इसकी मीडियन पी है 24.6, यानी कि 25 आप यहाँ बोल सकते हैं इसकी मीडियन पी दिखाई दे रही है। और अगर मैं यहाँ पे करंट पी की बात करूँ तो करंट पी यहाँ पे 31 की दिखाई दे रही है। तो देखो दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि अपने मीडियन पी से बहुत ज़्यादा ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, अपने मीडियन पी के आसपास ही है, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई वैल्यूएशन दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल अच्छा वैल्यूएशन आपको यहाँ पे मिल रहा है इसे बाइंग करने को। एक बात तो क्लियर हो गई, स्टॉक का करंट प्राइस जो है वो उसकी पी काफ़ी सस्ती है, काफ़ी ठीक है और बाय करने लायक है। इसके बाद इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं कि इसका प्रोज कैसे हैं, इसकी कॉन्स कैसे हैं। तो अगर दोस्तों इसमें प्रोज की बात करो, देखते हैं कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, कंपनी अपना डेब्ट कम किया, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो अच्छा आएगा, वो तो खैर अलग बात है। कंपनी हैज डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.49, यानी कि 50% के अप्रॉक्सीमेटली सीजीआर दिया इसने प्रॉफिट ग्रोथ में, यानी कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई पिछले 5 सालों में वो बहुत ही अच्छी देखने को मिली। और इसके कॉन्स की बात करूँ तो कॉन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे साफ साफ एक और चीज़ दिख गई कि भाई कॉन्स कुछ नहीं है और प्रोज यहाँ पर अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों के रिजल्ट की बात करूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला वो रिजल्ट ही था। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिसपॉइंट किया लोगों को, तो उस वजह से यहाँ पे रिजल्ट के बाद करेक्शन आया काफ़ी अच्छा खासा। सेल्स जो हुई वो 331 करोड़ की हुई Q1 में, ठीक है, जो कि इससे पिछले क्वार्टर में 761 करोड़ की थी। तो लगता है यहाँ से बिल्कुल हाफ हो गई, हाफ क्या बोल सकते हैं, बल्कि हाफ से भी कम ही यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। यानी कि 50% से भी ज़्यादा 60% के अप्रॉक्सीमेटली सेल्स कम होती हुई नजर आई क्वार्टर बेसिस पे, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है लोगों की थिंकिंग पे, ठीक है। अगर मैं वही चीज़ बात करूँ यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे बात करूँ तो 302 करोड़ की सेल्स करी थी, इस साल कितनी करी 331 करोड़ की, यानी कि ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे सेल बढ़ती हुई नजर आई है। पर क्वार्टर इतनी ज़्यादा गिर गई कि लोगों को कॉन्फिडेंस जो था वो यहाँ पे डाउन होता हुआ नजर आया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी नेट प्रॉफिट की बात करूँ, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ का था, जो कि सिर्फ 18 करोड़ का हुआ। और पिछले साल की बात करें तो 11 करोड़ का था। तो यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर तो यहाँ पे ठीक रहा परफॉर्मेंस, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ज़्यादा हालत यहाँ पे ख़राब देखने को
मिली, जिसकी वजह से यहाँ पर करेक्शन भी स्टॉक के अंदर अच्छा खासा दिखाई दे और अभी भी करेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी अगर आप स्टॉक को बाय करते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करते हो तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ईयर ऑन ईयर देखनी चाहिए कि साल दर साल यहाँ पे स्टॉक या फिर कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको ईयर ऑन ईयर दिखाता हूँ कि 2015 की अगर बात करूँ 957 करोड़ का यहाँ पर कंपनी सेल करती थी। उसके बाद 1000 करोड़ की सेल हो गई, 1200 करोड़ की हो गई, 1300, 1500, 1600, 2000 करोड़ तक की यहाँ पे सेल्स दिखाई देने लगी। यानी कि आप देख सकते हो 2021 में इसने 2000 करोड़ की सेल करी। 957 करोड़ का सेल करने वाली कंपनी 2000 करोड़ 2100 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे सेल करने लगी। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी मेरे को यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है कंपनी की हर साल। ठीक है, तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, बाद दोस्तों नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, देखते हैं नेट प्रॉफिट यहाँ पे 16 करोड़ का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद 30 करोड़ का हुआ, 74 का हुआ, 73 का, 82 का, 113 का और फिर उसके बाद 222 करोड़ का। तो 16 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट करने वाली कंपनी 222 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करने लगी। तो मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेल बढ़ रही है हर साल, किस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, कि 16 करोड़ की कंपनी 222 करोड़ तक पहुंच गई है। और हम क्या यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्वार्टर रिजल्ट खराब चला गया तो चलो सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो मेंटलिटी है ये बिल्कुल ख़राब है दोस्तों। मार्केट के अंदर आए हो तो यहाँ पर कमा के बिल्कुल जाना चाहिए। पेशेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, स्टॉक को अगर आप यहाँ पर 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकते तो 10 मिनट के लिए भी होल्ड ना करो, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा वॉरेन बफेट जी कहते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रख के उसके बाद यहाँ पर काम क्या करो। ईपीएस की बात करो 3.27 का ईपीएस हुआ करता था और 20.16 का ईपीएस हो गया। तो देखते हैं हर जगह यहाँ पोटेंशियल दिखाई दे रहा है, हर जगह कंपनी का ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों देख कर ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या करो और पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट क्या करो। फिलहाल करंट प्राइस भी बहुत अच्छा है, वो भी हम यहाँ पर टेक्निकल में बात करेंगे किस तरह से यहाँ पे आगे ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की 49% 5 साल में, 45% 3 साल में, सेल ग्रोथ 16% की रही है। ठीक है, स्टॉक का सीएजीआर एक साल में 328% स्टॉक भाग गया, तो एक साल में काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न दिया स्टॉक ने। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिखाई दी मेरे को। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 अगर हम पिछले साल की बात करें तो 725 करोड़ का रिजर्व था जो कि 933 करोड़ का कर लिया। ठीक है, यानी कंपनी अपना रिजर्व बढ़ा दिया, तो एक प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बोरोइंग की बात करें तो 264 करोड़ की बोरोइंग थी जो कि सिर्फ 88 करोड़ की रह गई। कंपनी अपना डेब्ट भी यहाँ पे रिड्यूस कर दिया। तो आप देखते हैं कि किस तरह से कंपनी लगातार बैलेंस शीट सुधार रही है। कहाँ तो आप यहाँ पे देखते हैं कि 227 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था और 372 करोड़ का यहाँ पर डेब्ट हुआ करता है, यानी कि रिजर्व से ज़्यादा डेब्ट होता था। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट पर लगातार ध्यान दिया, सुधारी है कि यहाँ से लगातार इसका रिजर्व बढ़ता गया, 933 करोड़ तक का रिजर्व हो गया और जो यहाँ पर डेब्ट था वो 372 करोड़ सिर्फ 88 करोड़ का रह गया। तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी खासी बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है। बोल सकते हैं यहाँ पे कि प्लस, यानी कि यहाँ पे बोल सकता हूँ 3 स्टार देने के लिए मैं यहाँ पर तैयार हूँ उसकी बैलेंस शीट को, जिस तरह से इस कंपनी ने अपना आप को सुधारा है। उसके बाद फिक्स एसेट की बात करूँ तो फिक्स एसेट 503 करोड़ के हो गए कंपनी के, जो कि 224 करोड़, 238 करोड़, 363, 490, फिर 503, मतलब लगातार फिक्स एसेट बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट की, तो अंडर द कंस्ट्रक्शन फिक्स एसेट 77 करोड़ के हैं। तो अगर मैं 77 करोड़ को यहाँ पर ऐड करता हूँ तो यहाँ पर लगभग 580 करोड़ के फिक्स एसेट दिखाई देंगे। तो कंपनी का प्रोडक्शन जो कंपनी के फिक्स एसेट है, अगर कंपनी के फिक्स एसेट बढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ता है और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो सेल बढ़ती है, सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यानी कि कंपनी हर तरह से यहाँ पे तैयार है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 307 करोड़ की रही पॉजिटिव में, हालांकि पिछले साल नेगेटिव में थी। तो यानी कि पिछले साल कंपनी को कैश में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दी, पर इस साल 307 करोड़ पॉजिटिव था। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि भाई कंपनी के पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं हुई, कैश आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जितना भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे 63.25% की प्रमोटर की होल्डिंग है। ठीक है, पिछले कई सालों से, ठीक है, मतलब पिछले कई क्वार्टर से। ठीक है, उसके बाद एफआई की बात करूँ तो एफआई यहाँ पे लगातार होल्डिंग बढ़ा 0.65 से 3.5 कर ली यहाँ पर एफआई ने। ठीक है, उसके बाद डीआई की अगर मैं बात करूँ तो डीआई यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग में अक्सर काफ़ी ध्यान देता हूँ, 15.60 से 12.46 हो गई है। ठीक है, पब्लिक की बात करूँ तो पब्लिक के पास 21.24% की होल्डिंग है। हालांकि जब मैं यहाँ पे पब्लिक पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि 5.39% की होल्डिंग तो साउथ एशिया ग्रोथ फंड के पास है। उसके बाद मधुलिका अग्रवाल के पास 1.31 है। ठीक है, वनाजा सुंदर अय्यर के पास 1.09 है।
तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि लगभग लगभग 8% के आसपास होल्डिंग तो यहाँ पर सेफ हाथों में। अगर मैं यहाँ से 8% हटा दूँ दोस्तों लगभग लगभग, ठीक है, तो यहाँ पे 13% की होल्डिंग लगभग लगभग बैठ जाती है कि 13% होल्डिंग जो है पब्लिक के पास है नेट, और उसके बाद जो बाकी बची हुई होल्डिंग है लगभग लगभग 87% वो सेफ हाथों में है। तो दोस्तों यही तो मेरा यहाँ पर आपका मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपके पास लगभग लगभग 80% के आसपास स्ट्रॉन्ग हैंड भी दिखाई देती है, यानी कि प्रमोटर एफआई और डीआई के पास 80% होल्डिंग होती है और पब्लिक के पास 20% होल्डिंग होती है, तो कंपनी बिल्कुल सेफ होती है, कंपनी के अंदर कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है कि भाई 13% पब्लिक के पास है, बाकी सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर जो इसकी बैलेंस शीट है वो बिल्कुल प्लस जा रही है। यहाँ पे जो ग्रोथ है स्टॉक कंपनी की वो जा रही है, नेट प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाता है कि देखो स्टॉक तो बहुत बढ़िया है। अब बात आती है कि किस रेंज पे इसे बाय करें। ठीक है, एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना भूल गया आपको, जैसे कि ये पीवीसी पे पाइप्स बनाती है, चाहे पीवीसी के पाइप कोई से भी हो, चाहे पे प्लम्बिंग के पाइप हो, चाहे फिर इलेक्ट्रिसिटी के पाइप हो, कोई भी वो पीवीसी के पाइप बनाती है। ठीक है, तो एक चीज़ और आती है यहाँ पे यार, पीवीसी के पाइप तो बनाते हैं, तो पीवीसी के पाइप की जो है फ्यूचर ग्रोथ कितनी है, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, पीवीसी के पाइप की जो इंडस्ट्री ग्रोथ है वो भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे आप देखते हैं 2016 की बात करें तो $3,159 की यहाँ पर इनकी इंडस्ट्री थी, जो कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2023 तक $6,224 की हो जाएगी, यानी कि 10.2% का CAGR रिटर्न देगी। और यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, इंडिया पीवीसी पाइप मार्केट, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, 10.2% इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है 2023 तक। तो डेफिनेटली सी बात है, जो कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करती है, पर्टिकुलर काम करती है, वो भी यहाँ पर ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो यानी कि एक चीज़ और क्लियर हो गई कि यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री के साथ साथ कंपनी ग्रो करेगी, और कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हुई आ भी रही है, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई दिया। तो चलते हैं सीधा चार्ट पर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे करंट प्राइस चल रहा है 644.90 का। ठीक है, इसका 200 में निकल के आता है 463.72 का। इसका RSI हो रखी है 34 की, और मनी फ्लो रखा है 26 का। तो यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मनी फ्लो 26 पहुँच चुका है, यानी कि 30% के नीचे है। तो यानी कि यहाँ पे ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर मनी फ्लो चल रहा है। ठीक है, जो कि वॉल्यूम भी साथ में बताते हैं RSI के साथ साथ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या आप देखते हैं यहाँ पे हाई लगाया था 800 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हाई लगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट, और 640 रुपये का लगभग स्टॉक यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक का यहाँ पे जो पी है, मैंने बताया आपको 31 का चल रहा है, तो काफ़ी सस्ता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है, काफ़ी सस्ता यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इस स्टॉक को जिस तरह से, या कंपनी या फिर पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से ग्रोथ दिखा रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो। ठीक है, रिसेंटली अगर मैं यहाँ पे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल काफ़ी नीचे बनी थी, यानी कि स्टॉक यहाँ पे काफ़ी नीचे तक गया था। ठीक है, उसके बाद पुल बैक लिया स्टॉक ने। अगर मैं यहाँ पे प्राइस की बात करूँ कि क्या प्राइस गया था लास्ट इसका, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 612 रुपये, 610 रुपये तक स्टॉक गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी कैंडल ऊपर गई, काफ़ी अच्छी, और यहाँ पे हाई गया फिर इसका, यहाँ पर लगभग लगभग 686 रुपीज़ का। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर हल्का सा 683 रुपीज़ का यहाँ पे हाई गया। ठीक है, उसके बाद जो रिसेंटली कैंडल बनी उसकी भी यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे टेल दिखाई दे रही है अच्छी खासी, यानी कि स्टॉक प्राइस 630 रुपये तक नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे आई है, क्लोजिंग आई है लगभग 644 रुपीज़ के। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फेस चल रहा है, यहाँ से अच्छा खासा स्टॉक को पुश करने की कोशिश की जा रही है। जो 2 दिन पहले कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, कितनी बढ़िया बनी। उसके बाद जो रिसेंटली यहाँ बन रही है कैंडल, उसकी भी यहाँ पे टेल अच्छी खासी दिखाई दे रही है। तो यानी कि यहाँ पे अच्छा खासा जो एक पोटेंशियल सा है, मतलब स्टॉक में बाइंग का जो यहाँ पर पुश है वो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और प्लस यहाँ पे एक इंडिकेटर और है कि मनी फ्लो ओवरसोल्ड में है, तो यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ यहाँ पे बाउंस बैक स्टॉक के अंदर दिखाई दे सकता है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, देखो करंट प्राइस से बाय करो, और अगर आप यहाँ पे इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म रख रहे हो 10 साल के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे अगर 10 साल के स्टॉक को रखना चाहते हो तो बाय ऑन डिप करो, कि जितना अगर यहाँ पे 5% और करेक्ट हो गया तो अच्छी बात है। करंट प्राइस पे कुछ क्वांटिटी बाय करो, 5% अगर करेक्ट हो जाता है तो वहाँ बाय करो। वैसे मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ 30 to 40% चांसेस है कि नीचे जाएगा। मैं बाय द चांस यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर नीचे चला जाता है तो यहाँ पे आप और बाय करो और इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो। ठीक है, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग करो, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन जो है, चाहे उसमें बोरवेल कंस्ट्रक्शन हो या फिर कोई इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो,
अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन इंडिया में बंद होने वाला है तो बिल्कुल ये कंपनी बंद होने वाली है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंडिया तो डेवलप होता रहेगा, बिल्डिंगें बनती रहेंगी, रोड्स बनती रहेंगी, ठीक है, सीवर पाइप्स डलते रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पाइप डलते रहेंगे, वाटर पाइप्स डलते रहेंगे, ये सब कंटिन्यूस चलता रहेगा, अगर आपको लगता है सब कुछ कंटिन्यूस रहेगा तो फिर ये कंपनी भी कंटिन्यूस ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सोच के। और अगर आपको स्टॉक कैसा लगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। कुछ भी अगर पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ बेकार लोग होते हैं, वो लोग दूर रहें यहाँ पर, ठीक है। बाकी जिसको कोई पॉजिटिविटी या फिर कुछ अच्छी चीज़ इसके बारे में पूछनी है तो यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। फालतू बकवास कमेंट में ना करें। तो थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग आवर वीडियो।